नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान पर विश्वास की कहानी। आइए शुरू करते हैं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वो जन्म से ही अंधे थे और उनका रोज का एक नियम था कि वह रोज शाम को ऊपर ऊंचे गगनचुंबी पहाड़ों पर चले जाते थे भ्रमण करने के लिए और हरि नाम का संकीर्तन कहते रहते थे। एक दिन उसके शिष्य ने उन्हें पूछ ही लिया कि बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे गगनचुंबी पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जाते हो और आपको आंखों में दिखाई भी नहीं देता है। वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं और आपको डर नहीं लगता क्या? कहीं कभी पैर आपके लड़खड़ा गए तो क्या करोगे? और आपको आंखों से दिखता भी नहीं है, फिर तो आपको डरना भी चाहिए। बाबा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जब रात को वो फिर से उन पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो अपने शिष्य को भी अपने साथ ले गए। फिर बाबा और वो उसका शिष्य गहरे पहाड़ों पर चल रहे थे। तभी उस शिष्य ने कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है, अब थोड़ा ध्यान से चलना। फिर उस बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की बात सुनकर शिष्य तो हक्का बक्का रह गया। शिष्य ने कहा, बाबा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो अपने शत्रु को भी ऐसी खाई में नहीं धकेल सकता, फिर आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? बाबा ने फिर से अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, और कहा कि यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक भोगोगे। फिर शिष्य ने कहा कि मैं नरक भोगने को तैयार हूँ, परंतु इस खाई में आपको नहीं धकेल सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर बाबा ने कहा कि ये नादान बालक, जब तू ही मुझे इस खाई में तू एक साधारण सा प्राणी मुझे इस खाई में नहीं धकेल सकता, तो तू ही सोच मेरा मालिक मुझे इस खाई में कैसे गिरने देगा। उसे तो सिर्फ गिरे हुए को उबारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है, वह कभी किसी को गिरने नहीं देता है। वह पल पल हमारे साथ है, हमें तो बस उस पे विश्वास बनाए रखना है, वो हर पल हमारी मदद करते हैं। उस गुरु की बात सुनकर शिष्य उनके पैरों में झुक गया और वो कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि आप बिना देखे किस तरह से उन गगनचुंबी पहाड़ों पर भ्रमण कराते हो। जय हो गुरुदेव की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भगवान पर भरोसे की कहानी? तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।